राधे राधे दोस्तों। आज फिर हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो एक पीएसयू कंपनी है और जिसने लगातार इन्वेस्टर्स को पैसा बना कर दिया है। हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो पिछले ट्रेडिंग डेज 19 जुलाई 2024 को लगभग 3.4% गिरकर 364.9 पर क्लोज हुआ। बात करें इसके 5 दिन के ग्राफ पर तो यह स्टॉक 5 दिन में 3.21% गिरा है। मंथली ग्राफ पर लगभग 2% की तेजी देखी जा सकती है और यदि 6 मंथ की बात करें तो इस स्टॉक में 20% की तेजी देखी जा सकती है। ईयर टिल डेट में इसने 17.8% का अप मूव दिया है। 6 मंथ में इसका हाई 378 रहा, जबकि लो 362.9 और पीई लगभग 17% रहा है। भले ही इस स्टॉक में पिछले एक वीक में गिरावट आई है, बट इसका चार्ट पैटर्न देखने पे पता चलता है कि इस स्टॉक में लगातार ग्रोथ हो रही है। डेली चार्ट पर स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है और क्लोजिंग भी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर दी है। मंथली चार्ट पर यह स्टॉक पिछले एक साल में लगभग अपने 2 गुने पर ट्रेड कर रहा है और वीकली चार्ट पर देखें तो पता चलता है कि स्टॉक कभी प्रेशर जोन में है। अगर 400 को क्रॉस किया तो हमें 40 से 50 पॉइंट के अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक का RSI 44.47 है। इस स्टॉक में 350 के आसपास एंट्री करने का बहुत ही अच्छा मौका है। डेली चार्ट में स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा है और 356 के आसपास 100 डेज मूविंग एवरेज है, जिसको तोड़ना मुश्किल सा दिख रहा है क्योंकि बजट में पावर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या घोषणा करती है इस पर भी डिपेंड करता है। NTPC Limited primarily engage in generation of sale of bulk power to state power utilities. Other businesses including providing consultancy, project management and supervision, energy trading, oil and gas exploration and coal mining. NTPC is the largest power generation company of India, having total 89 plants with 75.958 gigawatt capacity. Also, NTPC generate 81% power APX 59.7 gigawatt with the coal base. Its gas and liquid fuel plants generate 6.5 gigawatt. It means 9% power. NTPC is now started to generate power using hydrogen based power, having capacity of 3.7 gigawatt. एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी के तहत आईओसी के साथ 50-50% पर ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसे इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। इसका टारगेट 650 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेट करने का है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का मार्केट 353589 करोड़ है। स्टॉक की पीई 17 है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का ROCE 10.4% है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 51.1% की होल्डिंग्स हैं। स्टॉक का बुक वैल्यू 166 है, यानी स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 2 गुना से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी का पिछले क्वार्टर का 6169 करोड़ है, जबकि एक साल में स्टॉक ने लगभग 87% का मूवमेंट आया है। इसके अलावा यह कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 2% का है और अर्निंग पर शेयर लगभग 21.5 है। यह स्टॉक कंटिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है। कंपनी लगभग 40% का डिविडेंड देती है। कंपनी के सेल की बात करें तो जहां मार्च 23 क्वार्टर में कंपनी को सेल 44.253 करोड़ की थी, वहीं मार्च 24 में यह बढ़कर 47,622 करोड़ की हो गई है। जबकि क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो दिसंबर 23 क्वार्टर में सेल्स मात्र 42,820 करोड़ की थी, जबकि मार्च 24 में 47,622 करोड़ है, तो सेल बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 23 में 11,942 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 23 में 11,362 करोड़ का, जबकि मार्च 24 में प्रॉफिट बढ़कर 13,984 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी
पिछले क्वार्टर में 27% से बढ़कर मार्च 24 क्वार्टर में 29% हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़कर 6490 करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी अधिक है। ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 23 के कंपेयर में जहां 47595 करोड़ था, वहीं मार्च 24 में यह बढ़कर 51093 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट मार्च 23 के कंपेयर में जहां 17121 करोड़ था, वहीं मार्च 24 में बढ़कर 21332 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का पिछले 5 साल में CAGR 23% था, वहीं 3 साल में 45% हुआ, जबकि 1 साल में 87% हो गया है। शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 51.10% की होल्डिंग्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 17.68%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 27.55% की और गवर्नमेंट के पास 0.11% की होल्डिंग्स हैं और पब्लिक के पास लगभग 3.55% की होल्डिंग है। कंपनी को जून के क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। बजट के बाद स्टॉक में कम से कम 50 पॉइंट की रैली आती हुई दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों, स्टॉक में बने रहें क्योंकि ये कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। दोस्तों, आपका NTPC लिमिटेड का बाई प्राइस क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं और आपको NTPC की जानकारी कैसी लगी, यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, आपके लिए यह जानकारी लाने में हमें बहुत वक्त लगता है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।